हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। फूलन देवी, जिन्हें बैंडिट क्वीन के नाम से जाना जाता है, का जीवन संघर्ष, साहस, प्रतिशोध और परिवर्तन की एक अद्वितीय कहानी है। उनका जीवन भारतीय समाज की जटिलताओं, जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और सामाजिक अन्याय के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। ये कहानी न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों की है, बल्कि उस समय के सामाजिक ढांचे की भी है, जिसने एक साधारण लड़की को बागी बनने पर मजबूर किया। प्रारंभिक जीवन 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोरहा का पूर्वा गांव में एक मल्लाह निषाद परिवार में जन्मी फूलन देवी का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। उनके पिता देवीदीन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे उनके चाचा ने हड़प लिया था। इस अन्याय के खिलाफ फूलन ने कम उम्र में ही आवाज उठाई, जो उनके बागी स्वभाव का प्रारंभिक संकेत था। जब फूलन मात्र 10 वर्ष की थीं, तब उन्होंने अपनी चचेरी बहन के साथ मिलकर अपने चाचा की जमीन पर बैठकर विरोध किया। इस घटना के बाद उनके चाचा ने उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। फूलन के इस साहसिक कदम ने गांव में उनकी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन साथ ही उनके परिवार के लिए समस्याएं भी बढ़ीं। बाल विवाह और उत्पीड़न। महज 11 वर्ष की आयु में फूलन की शादी पुत्तीलाल नामक व्यक्ति से कर दी गई, जो उम्र में उनसे काफी बड़ा था। ससुराल में उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उनके पति ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण वे मायके लौट आईं, लेकिन यहाँ भी उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेजा गया, जहाँ उनका शोषण हुआ। जेल से रिहा होने के बाद फूलन ने अपने पति के खिलाफ बदला लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पति को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, जिससे गांव में उनकी चर्चा होने लगी। इस घटना के बाद फूलन का सामना डकैतों के एक गिरोह से हुआ, जिन्होंने उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। डकैतों के साथ जुड़ाव। डकैतों के गिरोह में शामिल होने के बाद फूलन को नए तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुर्जर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। विक्रम मल्लाह, जो गिरोह का दूसरा प्रमुख था, ने बाबू गुर्जर की हत्या कर दी और फूलन के साथ मिलकर नए गिरोह का नेतृत्व किया। दोनों ने मिलकर कई अमीरों को लूटा और गरीबों की मदद की, जिससे वे निचली जातियों में लोकप्रिय हो गए। विक्रम मल्लाह के साथ फूलन ने बंदूक चलाना सीखा और धीरे धीरे एक कुशल डकैत बन गईं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ उनके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ी। गिरोह के भीतर ही जातिगत भेदभाव के कारण मतभेद उत्पन्न हुए, जिसके परिणामस्वरूप विक्रम की हत्या कर दी गई और फूलन को बंदी बना लिया गया। बेहमई कांड 1980 में श्रीराम और लल्लाराम नामक ठाकुर भाइयों ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन का अपहरण कर बेहमई गांव ले गए, जहां उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस अमानवीय घटना के प्रतिशोध में 14 फरवरी 1981 को फूलन ने अपने गिरोह के साथ बेहमई गांव पर हमला किया और 20 ठाकुर पुरुषों की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। बेहमई कांड के बाद फूलन देवी की छवि एक क्रूर डकैत की बन गई, लेकिन निचली जातियों के लिए वे एक नायिका थीं, जिन्होंने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, लेकिन वे पकड़ में नहीं आईं। आत्मसमर्पण और कारावास। 2 वर्षों तक फरार रहने के बाद 1983 में फूलन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उन्होंने शर्त रखी कि उनके गिरोह के किसी भी सदस्य को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने 11 वर्ष जेल में बिताए। जेल में रहते हुए फूलन ने अपने जीवन पर विचार किया और समाज में बदलाव लाने की ठानी।
1994 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उनके खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए, जिसके बाद फूलन रिहा हुई। राजनीतिक जीवन: रिहाई के बाद फूलन ने समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर राजनीति में कदम रखा। 1996 में उन्होंने मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीता और सांसद बनी। उन्होंने महिलाओं और गरीबों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनका राजनीतिक जीवन विवादों से घिरा रहा, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों के माध्यम से समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। हत्या: 25 जुलाई 2001 को नई दिल्ली में उनके आवास के बाहर शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। राणा ने दावा किया कि उसने बेहमई कांड का बदला लेने के लिए ये हत्या की। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।